ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 9/5/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, निश्चय बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। उसे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो तो सतयुग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा। आज बाबा कहते मैं नंबर 1 निष्काम ट्रस्टी हूँ। तो आप बच्चों को जो भी पुराना है सो ट्रांसफ़र करना है और नया मुझसे लेना है सतयुग में। प्रश्न है, बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? उत्तर है, जो निश्चय बुद्धि बन अपना पूरा समाचार बाप को देते हैं, बाबा से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं, ऐसे बच्चों का बाबा को बहुत ही ख्याल रहता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। संशय में आया तो माया बहुत ही नुकसान कर देगी, तुम्हें लायक बनने ही नहीं देगी। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेकर। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाबा ने समझाया है, ये अंतिम मर्जी व जन्म जीते जी बाप का बनना है। ये तो बच्चे जानते हैं, श्रीमत गाई हुई है, इसलिए कहा श्रीमत भगवत गीता, भगवान वाच है। उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु पहले शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा है, फिर श्री कृष्ण है। श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे, श्रीमत है शिव बाबा की। वह दैवी गुण वालों से, दिव्य गुणों से संपन्न है। श्री कृष्ण किसी भी देहधारी मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। निराकार परमात्मा सभी धर्मों वालों का पिता है। श्री कृष्ण को सभी नहीं मानेंगे, सिर्फ हिंदू धर्म मानता है, बाकी धर्म नहीं मानते हैं। क्रिश्चियन क्राइस्ट को फादर मानते हैं, न कि श्री कृष्ण को। और हिंदू धर्म वाले फादर को नहीं मानेंगे। तो बाबा कहते हैं कि हर एक की अपने आप की मान्यताएं हैं, न कि श्री कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है ही क्राइस्ट की मुखवंशावली। शिव बाबा आकर के तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं, सर हथेली पर रख कर बाप का बने हैं। बच्चे क्या बोलते हैं? सर हथेली पर रख कर हम बाप का बने हैं। किस लिए बने हैं? उनके डायरेक्शन पर चलने के लिए। उन बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं, भगवान को मत देने की हमें दरकार नहीं है, वो खुद ही हमें मत देने वाला है। ऐसे ही ये क्यों कहते हैं? नहीं, ये तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है, वह जो मत देंगे वो राइट ही देंगे। जो कुछ भी करेंगे बाबा हम बच्चों के लिए राइट ही करेंगे, गलत नहीं करेंगे ना। कि साकार ब्रह्मा से जो भी कुछ कराएंगे वो राइट ही कराएंगे, क्योंकि वो है करण करावनहार। उनको ही मत देते हैं, यह करो, तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से, कोई का भी अवगुण तुम्हें नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा है निराकार साक्षी, उनका यहाँ घर है नहीं। तुम भी यहाँ पराए घर में रहते हो, ये भी हमारा घर नहीं, हमारा घर है परमधाम। फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे, अपना खुद का घर है स्वर्ग। शिव बाबा कहते, मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो संगम पर थोड़े टाइम के लिए ही आता हूँ। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी। कौन है हम? सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सुप्रीम बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, हूबहू कल्प पहले मुआफिक। कल्प पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे भी देंगे। दिन रात गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, नया कोई यही समझ न सके। कराची से लेकर मुरली चलती आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा लिखवाते थे उनके द्वारा, फिर उसकी कॉपियाँ निकालते थे। भक्ति मार्ग के बड़े बड़े किताब बनाते जाते हैं, वो फिर रखते हैं। तुम कितना रखेंगे? क्योंकि जानते ही सब विनाश होना है।
चित्र आदि भी थोड़े समय के लिए हैं, फिर यह दब जाएंगे। ये चित्र भी दब जाएंगे। वहाँ न शास्त्र रहेगा न चित्र रहेगा सतयुग में। फिर यह जो कुछ चल रहा है कल्प बाद फिर होगा। शास्त्र आदि द्वापर से शुरू होंगे, जिनके लिए बाबा समझाते हैं इनसे परमधाम का रास्ता नहीं मिल सकता है। शास्त्रों से परमधाम का रास्ता नहीं मिल सकता है। ग्रंथ पहले बहुत छोटा था, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते। वास्तव में शिव बाबा की जीवन कहानी बड़ी बनानी चाहिए। तुम बच्चे शिव बाबा की जीवन कहानी जानते हो ना? हाँ जी या ना जी? जानते हैं? हाँ जी। बाबा समझाते हैं मैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान करते हैं, कहते हैं ना, इसने ईश्वर अर्थ किया है। तब साहूकार घर में भी जन्म लिया है। क्यों जन्म लिया साहूकार घर में? ईश्वर अर्थ दान पुण्य बहुत किया है। भक्ति में धर्मात्मा भी बहुत होते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में इसका अल्पकाल के लिए फल देता आया हूँ। द्वापर युग से हमने जितने भी करे हैं दान पुण्य, उसका भी फल शिव बाबा हम बच्चों को देते आए हैं अल्पकाल। अभी तो डायरेक्ट दे रहे हैं बाबा, तो अच्छा व बुरा फल तो मिलता ही है। जो भी कर्म करेंगे हर एक कर्म का अच्छा या बुरा फल तो मिलेगा ही। कितना बड़ा इंश्योरेंस हुआ, जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार ही फल मिलता है। माया उल्टा कर्म कराती है जिससे तुम दुख पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी भी दुख नहीं होगा, और वहाँ माया भी नहीं होती। तो जो जितना अपने को ईश्वर करे, शिव बाबा नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाती है। कोई ट्रस्टी किसका खाना खराब भी कर देते हैं। बाबा देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते हैं यह सब कुछ तुम बच्चों के लिए ही है। तुम्हारा सारा कनेक्शन है एक ही शिव बाबा से। बाबा कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ, मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी दे देता हूँ। ये बाबा भी कहते हैं मैंने फुल इंश्योरेंस कर दिया है। तन मन धन सब बाबा की सर्विस में है। सिंधी में भी कहावत है हाथ जिसका ही पहला पुरुषों पहुँचे। माने दाता समान जिसका हाथ है तो वह पहला नंबर पहुँच जाते हैं। 2 मुट्ठी भी देते हैं परमात्मा के कार्य में तो महल मिलते हैं। देखो अभी मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट बाबा इसमें लगा दो। अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि तुम गरीब हो। गरीब होकर के भी किया तो नहीं। साहूकार है फिर कर रहा है अलग बात है, लेकिन गरीब है फिर भी करता रहता है दान पुण्य। तो बाबा कहते हैं महल मिलेगा। मैं हूँ ही गरीब निवास। गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 10,000 रुपये, दोनों का एक ही मर्तबा होता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, कन्याएं सबसे फ्री है। नंबर 1 देखो मम्मा ही गई ना। बाबा ने सब कुछ दिया ब्रह्मा बाबा ने, फिर भी पहले लक्ष्मी है फिर नारायण। वंडरफुल, कितना वंडरफुल खेल है। कभी भी किसी भी बात में संशय नहीं होना चाहिए, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। कितने बच्चों को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए, उसकी प्रगति हो जाए। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो मोस्ट बिलीवेड गॉड फादर स्टूडेंट हो, भगवान वाच गाया हुआ है। एक तो बाबा ने कहा सच्चे सच्चे सैल्वेशन आर्मी हूँ। अभी बाबा कहते हैं मोस्ट बिलीवेड गॉड फादरली स्टूडेंट हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने हो। परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण भी सब मनुष्यों से ऊंचा ठहरा। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं। श्री कृष्ण है छोटा सत्व प्रधान, फिर युवा वृद्ध अवस्था होती है। बालक ब्रह्मज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से पाप कभी नहीं होता है। बच्चा है ना,
श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते ही श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। ये सब बाबा ही हम बच्चों को समझाते हैं। इस समय तुम हो उत्तम ब्राह्मण, इस समय हो तुम उत्तम ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण हो उत्तम, तुम हो ईश्वरीय संतान। ईश्वरीय संतान सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहलाएंगे, वहाँ पे क्या कहलाएंगे? दैवी संतान। ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यहाँ यह है तुम्हारा अति अमूल्य दुर्लभ जीवन। सतयुग को नहीं कहा, त्रेता को नहीं कहा, संगम युग में जो जीवन है हमारी अति दुर्लभ, अति अमूल्य, सभी का नहीं हो सकता। ये ड्रामा भी ऐसा बना हुआ है, जो कल्प पहले पढ़े थे वही पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती रचे, परंतु उन्हों को हम भगवान भगवती कह नहीं सकते, क्योंकि गॉड इज वन। उस निराकार की ही सारी महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। तुम भी बाप द्वारा स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, राजयोग सीख रहे हो। बरोबर गीता में राजयोग है। जब राजाई स्थापन हुई थी तो उस समय विनाश भी हुआ था। दोनों बातें हुई थी पैरेलल में। अभी है संगम। शिव बाबा आते हैं तो खेल पूरा करते हैं। इस खेल को पूरा करने के लिए बाबा आते हैं। फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। उन मंदिरों में पद्मों की मिल्कियत होती थी, अब तो सब लोग हो गए हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते, यात्रा करते करते, मंदिर बनाते बनाते, खर्चा करते करते भारत कंगाल बन पड़ा। क्या करते? शास्त्र पढ़ते, यात्रा करते, मंदिर बनाते, पैसा सारा इसमें चला गया। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो, तो उन्हें हम मास्टर नॉलेजफुल। बाप है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल। ये सब बाबा की महिमा है। बाबा कहते हैं भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा मान ही खत्म कर दिया है। नहीं तो सब शिव बाबा के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सदगति दाता एक ही है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग नीचे आते जाते हो, सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाबा कहते हैं जो भी बैगेज है पुराना, सब कुछ तुमको ट्रांसफ़र कर सतयुग में दे देंगे। हम खुद तो नहीं लेते हैं, जिसका जो है उसका बाबा क्या करते हैं? पदम गुड़ा उसको रिटर्न देते हैं। मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर भी कहते हैं हम निष्काम करते हैं। जो भी करेगा उसका फल उसको मिलना ही है। एक ही भगवान है जो बिना फल के सेवा करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर नहीं सकता। हर चीज़ का फल मिलता है जरूर। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, तुम्हारे लिए वैकुंठ लाता हूँ। बच्चों को सॉवरेनिटी का सोवेनियर देता हूँ। सोवेनियर माना राज्य भाग्य का सौगात, तो वह लेने के लिए लायक बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना है, हथेली पर बहिष्ठ मिलता है। सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है, सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। ये साकार बाबा के हाथ में चाबी नहीं है। साक्षात्कार की चाबी जो है वो शिव बाबा के हाथ में है। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है, सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। ये साकार बाबा के हाथ में ये बादशाह भी नहीं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं राजाई नहीं करता हूँ। फिर तुम जब भक्ति मार्ग में जाएंगे तो तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाऊंगा। द्वापर युग में कितना अच्छी रीति बात समझाते। बाबा कल्प के संगम युग पर ही आते हैं। बाकी इतने अवतार आदि सब गपोड़े हैं। ये सब शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के, वह भी बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो कुछ होता है ड्रामा में नूद है, इसको साक्षी होकर के देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मैं तुम्हारा ईश्वर मैग्नेट हूँ, तुम्हारे एक पाई भी नहीं गवाता हूँ। बाबा ईश्वर कर रहे हैं, हम बच्चों को खातरी दे रहे हैं। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। कई बच्चों को ये संशय आता है कि हम जो सेवा देते हैं
वो कैसे किस काम में लगाते पता नहीं। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारा एक पैसा भी मैं गवाता नहीं हूँ। यह सब शिव बाबा करते इनके द्वारा। करण करावनहार वह है, निराकार और निरअहंकारी वह है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते, ऐसे नहीं कहते कि चरणों में पढ़ो। बाबा ओबेडिएंट सर्वेंट है। बाबा कहते जिनको मालिक बनाया वह पहले बहुत सुख भोगते हैं, अब दुखी हुए हैं, सुख भी बहुत मिलता है। कोई धर्मों को इतना सुख नहीं मिलता जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकते। ड्रामा बना हुआ है। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर के सच्चा राजयोग सिखाया था। बाबा कहते हैं मैं फिर से आया हूँ। तुमने 84 जन्म पाठ बजाया और फिर से घर वापस जाते हैं। यह बहुत पुराना चोला है शरीर। सर्प का भी इसको मिसाल देते हैं। सर्प क्या करता है, एक खाल छोड़ता है, जैसे खाल छोड़ता है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो बाबा कहते हैं सन्यासी भी ऐसे ही कहते हैं। सन्यासी फिर कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं। परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई नहीं होता, लेकिन उन्होंने कोई कोई बहुत तीखे होते हैं। सन्यासी भी बहुत पावरफुल होते हैं, तीखे होते हैं, शांत में बैठ करके शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं है ना, यह उन विचारों का भ्रम है। ब्रह्म तो हमारा रहने का स्थान है, वो हमारा होम है। जैसे हिंदुओं का यह भ्रम है हम हिंदू धर्म के हैं, वैसे तो हिंदू हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है देवी देवता सनातन धर्म। अरे हिंदू धर्म कहाँ से आया, वह तो हिंदुस्तान का नाम है। सतयुग में तो एक ही धर्म था, अब तो देखो कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं हैं। वहाँ तो भाषा भी एक ही होती। कौन सी भाषा होती है सतयुग में? हिंदी भाषा होती है। बहुत ही रॉयल भाषा, लैंग्वेज हमारी हिंदी भाषा में। कहते हैं वन गवर्नमेंट हो, परंतु सभी गवर्नमेंट वन कैसे होगी? ब्रदरहुड भी नहीं समझते। सर्वव्यापी कहते हैं तो फादरहुड हो गया। परमात्मा सर्वव्यापी है तो मैं सब बाप ही बाप हो गए, इधर बाप उधर बाप। फिर खुद फादर कह करके किसको बुलाएंगे, ये भी समझ की बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उनकी जो श्रीमत मिलती है ना उसे राइट समझ चलते रहना है। श्रीमत में कभी भी संशय नहीं उठाना है। सेकंड पॉइंट, अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आज का वरदान है संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी बनने वाली रूहानी सेवाधारी भव। जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो, जहाँ बुलावा होता है वहाँ पहुँच जाते हो, ऐसे मनसा से भी जो संकल्प करना चाहो उसमें एवर रेडी रहो। जो सोचो उसी समय वह करो। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी हैं। उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता है। जैसे बाबा के संस्कार हैं ऐसे ही आप बच्चों के भी संस्कार हो। ये संस्कार मिलाना बड़े से बड़ी रास है। आज का स्लोगन है प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना, ये क्या है? रॉयल आत्मा की निशानी है। तो संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाली रूहानी सेवाधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।